राज्यसभा में मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता ने थोड़ा ज्यादा समझदारी का काम किया है। वहां भी प्रोटेस्ट लास्ट प्रधानमंत्री जी का जवाब के समय में किए थे, मगर जवाब हो पाया और राष्ट्रपति के जो अभिभाषण होते उसमें धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो पाया है। लोकसभा में बिल्कुल चर्चा हो नहीं पाई। मुझे लगता है कि लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता है वो खुद ही हाउस नहीं चलाना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि जो व्यवहार कांग्रेस के सांसदों ने किया है स्पीकर के साथ और टेबल में चढ़ करके और स्पीकर का चैम्बर अंदर में घुस करके जो किया है उससे स्पीकर साहब को भी आहत हुआ है और हम सबको बहुत बुरा लगा। आगे हम तो हाउस चलाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस की वजह से बजट का भी पारित ध्वनि मत से करना पड़े, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, पारित तो करना ही है। अगर चर्चा का बिना ध्वनि मत से यानी कि वॉइस वोट से अगर पारित करना पड़ा तो इसका नुकसान ऑपोजिशन एमपीज का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो अपना बात नहीं बोल पाएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने भी मेंबर्स हैं सबने बोलने वालों का सूची तैयार करके दे चुका है। अगर एमपीज बोलने के लिए मौका नहीं मिलेंगे तो जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी का होगा। कांग्रेस पार्टी एक राहुल गांधी जी का एक जिद को लेकर के सदन को ठप करके रखा हुआ है। राहुल गांधी जी अपना बात बोलना है तो 24 घंटे वो बोलते ही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले, जहां भी बोले भाषणबाजी करते ही हैं। वो मोदी जी को गाली देते रहते हैं। वो हम लोग तो मना नहीं कर सकते, लेकिन सदन में पार्लियामेंट के अंदर में तो नियम से ही बोलना पड़ेगा। इसलिए अगर नियम के बाहर जाकर के बोलेंगे तो व्यवस्था तो पहले से बना हुआ है। कांग्रेस के जो पुराने नेता है, राहुल गांधी के दादा दादी लोगों के समय में जो नियम बनाए हैं खुद ही तोड़ रहे हैं। हम लोग तो नियम को हिफाजत करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम हाउस चलाना चाहते हैं और हाउस अगर बंद करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, तो बाकी पार्टी जो छोटे छोटे पार्टी के एमपी से उनका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो बोलने का मौका नहीं मिलेंगे। हम तो सदन चलाना चाहते हैं। सर, राहुल गांधी ये उचित को वही सरकार करे। उनके जो 8 सांसद सस्पेंड हुए हैं वो आज भी मकर द्वार पर प्रदर्शन करेंगे, तो फिर कैसे सदन चलेगा? सवाल राहुल गांधी और सवाल कांग्रेस का नहीं है। सवाल नियम और कानून, सवाल संविधान है। राहुल गांधी जी सोचते कि संविधान से भी ऊपर है, वो जो चाहे करेंगे। ऐसे तो हो नहीं सकता है। आपको जनता ने जनादेश नहीं दिया, इसका मतलब आप थोड़ी है कि पूरा नियम नीति को आप पूरा हवा में उड़ा देंगे, संविधान को मानेंगे नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग तो संविधान के ओथ लेकर के शपथ लेके आए हैं, जनता का प्रतिनिधि है। संविधान का जो भी व्यवस्था है, नियम है, हम लोग तो मानेंगे। तो सर आगे की कार्रवाई क्या? आगे क्या होगा कि आगे अगर कांग्रेस ऐसे ही करते रहेंगे तो सदन नहीं चलेगा, तो ध्वनि मत से बजट जो पेश किया गया है वो पारित हो जाएगा, तो चर्चा नहीं हो पाएगा। तो नुकसान सांसदों का है ना। सरकार तो अपने मेजोरिटी है, नियम के हिसाब से पारित कर देंगे वॉइस वोट से भी, लेकिन सांसदों का क्या होगा? वो अपना मत रखना चाहते हैं ना, वो नहीं रख पाएंगे, तो नुकसान तो सांसदों का है। पर सर एक आखिरी सवाल ये कि जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर ने कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री को आगाह किया था कि आप सदन में ना आए, विपक्ष लगातार कह रहा है कि फिर प्रधानमंत्री के लिए अगर ये चीज सुरक्षित नहीं है तो फिर सवाल खड़े होते हैं। सवाल सुरक्षा से भी ऊपर एक संवैधानिक पद का गरिमा की बात है। लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में आकर के कांग्रेस के सदस्यों ने जो व्यवहार किया है वो तो शब्दों में आप निंदा भी नहीं कर सकते हैं। बहुत ही खराब नीच स्तर का जो व्यवहार किया है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं तो स्पीकर साहब के साथ वहां थे, कभी भी ऐसा नहीं थे। हमारा नेता, बीजेपी के नेता, जब भी हम लोग विपक्ष में रहे हैं,
हम लोगों को डांटते थे कि आप जितना बोलना है बोलो, लेकिन फिजिकल मत करो, हाथ मत लगाओ, उस पार मत जाओ। हम लोगों को तो कंट्रोल करते थे। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी में तो कंट्रोल किया, वो जो उसका नेता है वही अपने ऊपर में लगाम नहीं है। तो स्पीकर साहब ने सही किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आएंगे और जैसे कांग्रेस ने प्लान किया कि प्रधानमंत्री जी को आकर के वो कागज छीनेंगे, उसको पकड़ेंगे, तो हमारा तो मेजोरिटी है, तो हमारा सांसदों को कैसे रोकेंगे उस समय? तो आप समझ सकते हैं क्या घटना हो सकते हैं। या तो आप मार्शल लगा करके भी जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्यों करेंगे? पार्लियामेंट में चुन के आए हैं, यहाँ कोई गुंडागिर्दी करने का, कोई जबरदस्ती करने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस लोग उस पे उतर गए, तो हमने संयम से काम किया, लेकिन एक सीमा होती है, हर चीज का एक लिमिट होते हैं। अगर लिमिट पार करेंगे तो फिर देखा जाएगा क्या करना है। लेकिन हम लोग तो सदन चलाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस नहीं चाहते हैं तो हम मजबूर हैं, और बाकी सांसदों का नुकसान होगा, चर्चा नहीं कर पाएंगे और बिना चर्चा के बजट पारित हो जाएंगे। थैंक यू।